उत्तर प्रदेश विधानसभा में पानी पर शुरू हुई बहस कसम तक पहुंच गई। सवाल था पेयजल आपूर्ति का, लेकिन मंत्री और विधायक की नोक-झोंक ने सदन के माहौल को गरमा दिया। आज हम आपको दिखाएंगे वो लम्हा जिसने पूरे प्रश्नकाल को राजनीति के अखाड़े में बदल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हमेशा से ही राजनीतिक गर्मी का केंद्र रहा है, लेकिन मंगलवार को सदन में जो दृश्य देखने को मिला उसने विपक्ष और सत्ता पक्ष की तल्खियों को नए स्तर पर पहुंचा दिया। प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के बीच हुई तीखी नोकझोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला केवल पानी का नहीं था, ये शब्दों की लड़ाई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत चुनौती में बदल गई। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, फिर आगे मुद्दे पर बात करेंगे। बता दें इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक अरे वो आप एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा कर क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इस सामने ये मामला है, इस वाले मामले में धांधली हुई है। पश्चिम का कोई एक जिला पकड़ ले माननीय अध्यक्ष, अगर भूल हो गया हो तो जो चाहे माननीय अध्यक्ष एक मिनट बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए, शांत होकर। माननीय अध्यक्ष जी, मोहम्मद इब्राहिमपुर के रहने वाले इरफान भाई प्रधान है साजिद जी, अभी फोन लगा के पूछ लीजिए पानी उसके गांव में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। एक गांव आप करो राज्य के अंदर पानी नहीं आ रहा है। अब विधायक कथरिया जी का है 7 गांव में मैं चेक कर ले, और सभी राज्य के ये बहुत बड़ी योजना है माननीय अध्यक्ष जी, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। एक मिनट, ये सभी घरों तक पानी पहुंचाना है, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। गांव में ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं, नल तोड़ा जाता है, टोटी लगी टोटी तोड़ लेते हैं लोग, ये छोटी मोटी योजना नहीं है महाराज जी, ये अध्यक्ष जी ये काम। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यदि कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी जेल जाएगी। माननीय योगी सरकार है और कंपनी को काम करना पड़ेगा। जो कहेंगे मैं वो जांच करवा देंगे, जांच भी करवा दूंगा। बयान तो सुन लिया आपने, अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मंगलवार सुबह प्रश्नकाल में सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने अपने क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग की योजनाएं जमीन पर नहीं दिख रही हैं और गांव-गांव में पानी की किल्लत है। विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने कहा कि मंत्री जी, आपके विभाग के नाम पर घोषणाएं तो खूब हुई, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी बड़ा काम नहीं हुआ। लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। ये आरोप सुनते ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अपनी सीट पर खड़े हो गए। उन्होंने सीधे तौर पर विधायक को चुनौती देते हुए कहा, अगर ऐसा है तो खाओ अपनी बीवी की कसम कि कोई काम नहीं हुआ है। ये वाक्य पूरे सदन में गूंज गया। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य ठहाके लगाने लगे तो विपक्ष के सदस्य भड़क उठे। जल शक्ति मंत्री जी से था, क्या जल शक्ति मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो है, क्योंकि ये जल जीवन मिशन का जो कार्य है वो सभी सारे विधायक बैठे हैं, वो सारे विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस पूरे प्रकरण से बेनता दुखी हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था माननीय अध्यक्ष जी कि पहले हम लोगों को जल की व्यवस्थाओं के लिए हैंडपंप मिला करते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के आने के बाद वो हैंडपंप की व्यवस्था खत्म कर दी गई और उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत हमारे गाँव को सैचुरेट करने की व्यवस्था बनाई गई। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, हालात ये हुए कि जिन ठेकेदारों को काम दिया गया उन ठेकेदारों ने वो काम लेकर आगे काम सबलेट कर दिया और गांव के अंदर पूरे के पूरे जो सीसी के कार्य कराए गए थे या जो भी कार्य विकास के हुए थे वो उन ठेकेदारों ने पूरी तरीके से तोड़ दिए। हालात ये हुए कि पहले उन्होंने रोड तोड़े और उसके बाद पानी के टैंक बनाए, और टैंक बनाने के बाद हालात ये बने कि चाहे मामला अयोध्या से मुताल्लिक रहा हो या कि जो है बरेली के भोजीपुरा के अंदर पानी की टंकी जो गिर गई, या सीतापुर में जो पानी की टंकी गिरी जिसमें जेई और एई को सस्पेंड कर दिया गया और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया।
इसी तरीके से मथुरा हो या कोई भी पूरे प्रदेश में पानी की टंकियां कई जगह गिरी। हालात ऐसे हुए कि जैसे कि एक तरीके से हालात बहुत बुरी तरीके से बिगड़े और पानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें एक दो लोगों की मौतें भी गई, जान भी गई, तो उनका मुआवजा कौन देगा, सरकार या कंपनी? तो उसमें माननीय अध्यक्ष जी, हालात ये है कि जल जीवन मिशन के नाम पर जो ट्रेंचिंग करने के बाद पाइपलाइन डाली गई, उस पाइपलाइन की कंडीशन ये है कि वो पूरी तरीके से पाइपलाइन इतनी खराब है कि जहां जहां ये योजना चालू हुई है वह पानी की टंकियों में जाकर पानी गंदा आने लगा। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी समस्याओं से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत 2025 तक पूरा कर देंगे। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीबी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीबी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीबी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। एक मिनट, एक तो करे किसी गांव में पानी। मान्य अध्यक्ष जी, पानी अध्यक्ष, एक मिनट, ओम प्रकाश जी, एक मिनट, इरफान भाई, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीबी का कसम खाकर बोला है कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। मैडम पूरी बात सुनो। वहीं मंत्री जी ने आगे कहा, हमने गांव-गांव पाइपलाइन बिछाई है, पेयजल की सुविधा दी है। अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या है तो उसका विवरण दें, लेकिन झूठा आरोप न लगाएं। वहीं सपा के विधायकों ने मंत्री के इस बयान को असभ्य और सदन की गरिमा के खिलाफ बताया। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी की, जब मंत्री किसी विधायक को इस तरह की कसम खाने के लिए मजबूर करेंगे तो यह लोकतांत्रिक बहस नहीं रह जाएगी। वहीं मोहम्मद फहीम इरफान ने मीडिया से कहा कि मंत्री जी ने मुद्दे का जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत बात कहकर ध्यान भटकाने की कोशिश की। सच्चाई ये है कि जल शक्ति विभाग के दावे सिर्फ कागजों पर हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ विधायकों ने स्वतंत्र देव सिंह का बचाव करते हुए कहा कि उनका बयान भावावेश में था और मकसद केवल विधायक को चुनौती देना था, न कि अपमान करना। एक वरिष्ठ भाजपा विधायक ने कहा कि जल शक्ति विभाग में पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व काम हुआ है। गांव-गांव पाइपलाइन, हैंडपंप और पेयजल योजनाएं पहुंची हैं। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में पेयजल का मुद्दा केवल विकास का नहीं बल्कि राजनीति का भी अहम पहलू है। बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाकों से लेकर पश्चिमी यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों तक पानी चुनावी बहस का बड़ा मुद्दा बनता रहा है। जल शक्ति मिशन और हर घर नल योजना पर केंद्र और राज्य सरकार अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पेयजल योजनाओं की सफलता या विफलता का सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनाव तक महसूस किया जा सकता है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विधानसभाओं में बहस अब व्यक्तिगत हमलों में बदल रही है। बहरहाल जब प्रश्नकाल में सवाल के बजाय तंज और जवाब के बजाय चुनौती दी जाने लगे तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की गंभीरता पर सवाल उठते हैं। सत्ता पक्ष को ठोस जवाब देना चाहिए और विपक्ष को तथ्यों के साथ सवाल उठाना चाहिए। वही बात यहाँ खत्म नहीं होती। सपा ने इस मामले को विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के तहत उठाने की चेतावनी दी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मामला यही खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहस का गर्म पल था। विधानसभा अध्यक्ष ने भी सभी सदस्यों से अपील की है कि वे मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें और मुद्दों पर ठोस चर्चा करें। पानी का सवाल वाकई गंभीर है, लेकिन मंगलवार को विधानसभा में पानी से ज्यादा कसम की गूंज सुनाई दी। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बहस ठोस विकास कार्यों में बदलती है या केवल राजनीतिक नारेबाजी में सिमट जाती है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।